हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैं लेक्चर पढ़ा चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसा देखो राजू कितना एक्साइटेड है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, और आप लोग भी इसी तरह से एक्साइटेड होकर के आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। ऑलरेडी मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर वेन डायग्राम एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आज एनसीईआरटी का 1.5 करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये आप कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है आप लोग, ठीक है। वेल, ये हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है यू, मैं लिख देता हूं, हो सकता है कहीं आपको दिख ना रहा हो, मेरे को लगता है दिख रहा होगा। यू एक यूनिवर्सल सेट है। ए 1 से लेकर 4 तक है, बी 2, 4, 6 और 8 कह रहा है, सी का वैल्यू 3 से लेकर 6 तक है। आपको कैलकुलेट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब बहुत सारा वैल्यू आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है, तो आराम से एक एक चीज अभी आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, इसको सॉल्व करने की हम लोग अभी कोशिश करेंगे। देखिए जी, तो ये क्वेश्चन अभी बनेगा कैसे, ये देखो, इस आइडियाज को दूर रखो और बनाना स्टार्ट हम लोग करते हैं। ये हमारे पास u, ये हमारे पास a। अच्छा, मैंने कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन पढ़ाया था, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा रहेगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। मतलब u में से आपको माइनस कर देना है इस सेट a को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये u है, a है, b है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, वी हैव टू कैलकुलेट a कॉम्प्लीमेंट, और ये निकलेगा कैसे, यूनिवर्सल सेट में से a को आपको माइनस करना है, ठीक है। कैपिटल U में से, इस पूरे कैपिटल U में से आपको a को यहाँ पर माइनस कर देना है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। a का कौन कौन सा वैल्यू U में है, तो देखो जी 1 नहीं रहेगा, 1 ऑलरेडी इसमें दिख रहा है, ठीक है। एकदम राजू के जैसा पढ़ेंगे, जैसा पिक्चर अभी दिखाया ना उसी के जैसा हम लोग पढ़ेंगे। देखो कितना एक्साइटेड होकर पढ़ रहा था। तो 1, 2 भी नहीं रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा और 4 भी नहीं रहेगा। तो अब हमारा बचेगा क्या, 5, 6, 7, 8 और 9। लो जी, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, जो कि मैंने माइनस का डेफिनेशन आपको पढ़ाया था। और जिसको भी ये वीडियो समझ में अगर नहीं आएगा ना, तो इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन एक एक चीज डिटेल मैंने कंसेप्ट बताया है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा देखते हैं हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे फोकस करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इस बार क्या करना है ना, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से बी को हम लोग माइनस कर देना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। इस 4 वैल्यू को आपको u में से माइनस करनी है। तो आफ्टर माइनस वी आर गेटिंग व्हाट, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये जो होगा ना, दिस इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आया, ठीक है। एकदम मस्ती में, एकदम झूमते हुए पढ़ेंगे। आपकी लाइफ जंगल के पेड़ के जैसा होना चाहिए, जो हर परिस्थिति में भी मस्ती में झूमता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इन करते हैं। थर्ड नंबर जी लिख लो, एकदम खूनी कलर से लिख लिया है। कह रहा है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा रहेगा उसको हमेशा u में से माइनस करनी है। तो मैंने लिखा u में से, इस बार कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लगा हुआ है, तो बोलोगे सर a यूनियन c के ऊपर लगा हुआ है, तो u में से इसको माइनस कर दो। तो अब बोलोगे सर पहले ये तो मुझे बताओ ना, a यूनियन c है क्या। तो a का और c का वैल्यू मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। u का वैल्यू क्या है,
तो u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक था माइनस ए यूनियन सी मुझे बताओ सर। और यूनियन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू दोनों को मिक्स करना है, और जो रिपीटेड वैल्यू होगी ना उसको सिर्फ आपको एक ही बार लेनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए और सी दोनों को मिक्स कर लो। ए का वैल्यू कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, और क्या दिख रहा है, इट इज 5 एंड वी आर गेटिंग 6 हो गया। 1 2 3 4 5 और 6 वी आर गेटिंग। तो यही हमारा ए यूनियन सी है। देख लो कहीं कुछ रिपीटेशन में गलती तो नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे माइनस करना है, तो माइनस करके कौन कौन सा हट जाएगा जी, 1 हट जाएगा, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 4 भी हटेगा, 5 भी हटेगा और 6 भी हटेगा। सी कह रहा था ना, हाँ ठीक है, 1 का और सी के साथ कनेक्शन, बढ़िया। अब आंसर आ गया 7 6 8 और 9। आप लोग भी देखते रहिएगा कैलकुलेशन, कहीं अगर एरर भी आएगा ना तो उसको थोड़ा सा आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। प्रोसेस सीखिए, तरीका सीखिए जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आओ जी क्वेश्चन नंबर 3, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उसके बाद आप लोग खुद भी बना लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है जी, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अभी जस्ट पढ़ाया, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को आपको माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलो गुप्ता जी बताइए आप, इस यूनिवर्सल सेट में लिख दिया मैंने ए यूनियन बी क्या होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इसका अगर मैं यूनियन करता हूं तो सब लूंगा 1 2 3 4 6 और 8, 5 मत ना लिखें, 1 2 3 4 लेंगे, 1 2 3 4 2 4 था, रिपीटेशन को एक बार लेना है, 6 एंड 8 में विल टेक 6 एंड 8 मैंने रख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको माइनस करते हैं, 1 2 3 4 हटा दो, 6 भी हटा दो, 8 भी हटा दो, और कुछ हटाओ नहीं। चलिए गुप्ता जी बताइए आप, 5 7 एंड 9 बचेगा आपका, ठीक है। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन हो गया। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप एक एक चीज समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। एक मैं 6 नंबर बता देता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब आप बोलोगे सर 5 नहीं बता रहे हैं, देखो 5 सिंपल है, ठीक है, 5 सिंपल है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए शर्मा जी आप बताइए इस बार, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है, यही होता है, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है, बस यही क्वेश्चन नंबर 5। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बढ़िया से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 6 में सीखते हैं। 6 क्या है, b माइनस सी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी। तो शर्मा जी मुझे बताते हैं कि सर यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी को आप माइनस कर लो, ठीक है। तो मैंने पूछा शर्मा जी आप बताओ कि b माइनस सी क्या है। उसने बोला ठीक है सर वो सब तो सही है, पहले यूनिवर्सल सेट लिख। मैंने चुपचाप लिख लिया डर के मारे, क्या कर शर्मा जी की बात, ठीक है। अब एक मिनट, माइनस, अब b माइनस सी बोल रहा है, तो ये रहा b का वैल्यू, ये रहा c का वैल्यू, आपस में माइनस कर लो। तो c का वैल्यू जो b में दिख रही है ना, देख सकते ये c का वैल्यू जो b में दिखाई दे रहा है उसको माइनस कर दो। तो क्या दिख रहा है 4 और 4 हटा दो, और क्या दिख रहा है 6 और मैंने 6 हटा दिया, तो बचा क्या 2,8 बच रहा है, ठीक है 2,8 हो गया। तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब बचेगा क्या 1 3 4 5 6 और 7, 9 हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द रियल फैक्ट। b माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट आप देखते हो 1 से लेकर ये सब वैल्यू देख सकते हो। क्या मैं सही हूँ, एक मिनट देख लेते हैं।
नहीं तो पता नहीं शर्मा जी का क्या भरोसा, मेरे से गलत करवा देंगे। तो पहले में बी माइनस सी देख लेते थे, सी का वैल्यू कौन सा था, तो 4 और 6 को माइनस कर लिया, 2 और 8, इसको माइनस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया, यही सॉरी 9 हो गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बना दीजिएगा इसमें, वैसे खत्म तो हो गया है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग यहाँ पर इन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जी, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, दिख रहा है। जब दिख रहा है क्वेश्चन तो क्या करेंगे, ये हमारा u का वैल्यू है, यहाँ से h तक फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स का कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो क्या कर लो ना, इन सब का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए अब मैं देता हूँ करण अर्जुन को, मेरा फेवरेट कैरेक्टर। ठीक है, करण अर्जुन आएंगे, तो बताइए मुझे कैसे आएंगे। ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, दिस इज u माइनस ए लिखा। ठीक है, तो u का वैल्यू a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e कॉमा f कॉमा g कॉमा h, और a का वैल्यू कितना है, इट इज a कॉमा b कॉमा c कह रहा है। इसे माइनस कर लो जी, तो पूरा अगर मैं माइनस करता हूँ तो a b c हटा दो। ठीक है, ये 3 हट गया, बचेगा क्या, d कॉमा e कॉमा f कॉमा g कॉमा h हो गया। लो जी मैंने माइनस करके इतना लिख दिया, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। गॉट इट, बढ़िया। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग इन करते हैं, इतना रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जी सीख ले। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मुझे बताओ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस बार क्या करना है ना, u में से b को माइनस कर। ये पूरा u का वैल्यू दिख रहा है, ये b का वैल्यू है, d e f एंड g, ये पूरा का पूरा मैंने माइनस कर दिया। जब आप माइनस करोगे तो ये दिखेगा d e f और g, तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, a कॉमा b कॉमा c कॉमा h। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब ऐसे काटना नहीं है, लेकिन आप इस तरह से करके लिख सकते हो, मैं बस बता रहा हूँ प्रोसेस। ये सारा का सारा आपका खत्म हो गया, इस साइड का आपका बचा। दिस इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से सारा का सारा आप निकाल लोगे, मैं पूरा का पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, स्मार्ट हैं आप लोग। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। देख लो जी, इस बार जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना, ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर का सेट, ये यूनिवर्सल सेट। अब देखो, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैंने क्या कर लिया ना, दिस इज कैपिटल ए, यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये इवन नेचुरल नंबर होंगे, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। फर्स्ट नंबर ये कॉम्प्लीमेंट पे सिखाया, माइनस करना है, u में से a को माइनस कर दो। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो ये 2 2 हट जाएगा 4 2, तो सारे ऑड नंबर बचेंगे 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये 2 2 हटा दो, 4 4 हटा दो, 6, आगे जितने भी इवन नंबर है ना वो सब हट जाएगा, बचेगा क्या, ऑड नंबर बचेगा। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड नंबर देखते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। अब जैसे इवन का ऑड आया तो ऑड का क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और यूनिवर्सल सेट हमेशा लिख करके रखिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह सेकेंड नंबर हम लिखते हैं, ये जो है ना, ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर था सेकेंड नंबर का, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। चलिए बता करण अर्जुन, दोनों मिलकर बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर लिया, इसको अगर माइनस कर लोगे ना
तो सारा का सारा 2 4 6 8 डॉट 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 मैंने लिखा, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, सारे इवन नेचुरल नंबर आएगा। आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, बस ये आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह से देखो लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक एक क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से जाएगा। और देखो कोई दिक्कत लग रही है, यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है, तो आप ले लो ना क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा। और जब इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इधर से माइनस करोगे तो बचेगा क्या, 1 2 4 5 7 8 9 हट जाएगा, 10 11 12 हट जाएगा, 13 14 दिख रहा है। ऐसे करके गैप करते करते बहुत सारा बचेगा, दो दो का 1 2 3 हट जाएगा, 4 5 7 8 10, इसी तरह से प्रोसेस सीक्वेंस में सब जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर यहाँ पर बन जाएगा। दिस इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 था, तो मुझे उसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट आपका बाकी से बचेगा, ठीक है। या कह सकते हो इसी का अगर जवाब देना है ना, तो लिख सकते हैं पूरे नेचुरल नंबर में से आपको क्या माइनस करना है, पूरे नेचुरल नंबर में से जो हमारा यूनिवर्सल सेट था x इक्वल टू 3n को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। यही हमारा बचेगा, देख रहा है, ये पूरा का पूरा सेट हमारा बचना है। पूरा नेचुरल नंबर में से जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 था उसको आप माइनस कर दो, बहुत अच्छा। ऑलराइट, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा इन करते हैं, देखते हैं। वेल, प्राइम नंबर उसी तरह से है, ये तो मैंने यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिटी कर दिया। और इस वक्त प्राइम नंबर कह रहे हैं, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 5 3 3 5 7 डॉट 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 कर दो, ठीक है। इस तरह से प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर को हटा दो, तो यही तो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, तो कौन कौन सा हट जाएगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, उसी तरफ 5 6 भी बचेगा, 7 नहीं 8 बचेगा, डॉट 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 करके हो गया, ठीक है। तो कह सकते हो पूरा नेचुरल में से प्राइम नंबर माइनस हो गया, यही मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट है, आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वेल, एक और क्वेश्चन इन करते हैं, चलो जी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ध्यान से देखिए, ठीक है। थोड़ी मस्ती कर ले, ये कैसी मस्ती है इससे, क्या, ठीक है छोड़ो। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, कह सकते हो वैसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जो 3 से भी है 5 से भी है, एंड लगा हुआ है ना दोनों से। तो कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, तो कह सकते हैं 15 का आप मल्टीपल ढूंढो, 15 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 15 हो गया। तो मैंने क्या किया ना, ए डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 15, तो पहला तो 15 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 45, उसके बाद 60 डॉट 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 हो गया। ये मल्टीपल ऑफ क्या दिख रहा था आपको, 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। यहाँ क्या क्या बचेगा, 1 2 3 डॉट 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 लेकर के 14 तक तो बचेगा, 15 नहीं होगा, माइनस करना है। फिर 16 से लेकर डॉट 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 29 तक बचेगा। उसके बाद 31 से लेकर डॉट 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 उसी तरह से कंटिन्यू होता चला जाएगा। या इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, नेचुरल नंबर में से मैं कह सकता हूँ x सच दैट x इक्वल टू 15 n मैंने लिखा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मल्टीपल ऑफ कितना दिया हुआ बताओ तो, 15 दिया हुआ है। सारे नेचुरल नंबर में से सिर्फ 15 के मल्टीपल को हटा दो, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग को समझ में आ रहा है ये। मैं साइड हट जाता हूँ आराम से, एकदम पता है ना, एकदम हौले हौले, हाँ हौले हौले आपको पढ़ाऊँ मैं, एक एक चीज एकदम हलवा बना के खिलाऊँ, ठीक है। फिर भी हलवा में थोड़ा मिर्चा आ जाता है ना, तो मुझे बताइए, क्लियर।
चलो जी, और देख लेते हैं क्या हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट तो आपको पता है ही, सारा नेचुरल नंबर का यहाँ पर कलेक्शन दिया हुआ है। और इस बार जो ए कह रहा है ना, ए इज व्हाट, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग किसको कहते हैं, थोड़ा बता दो मुझे। व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर? आप लोगों से मैं जवाब चाहता हूँ, जल्दी मुझे बताइए परफेक्ट स्क्वायर हम लोग किसको कहते हैं। वेल, तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, डेसिमल में जनरली ना आए। ठीक है, तो अब जैसे ये तो यूनिवर्सल सेट है और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो देखो आप आंसर ये भी दे सकते हो कि ये परफेक्ट है, तो इसका उल्टा हो गया परफेक्ट नहीं होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब वही होगा ना, तो आप इसका डायरेक्ट ऐसे ही जवाब दे दो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे बुक में तो डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन तो सिंपल कर दिया है कि एक्स इवन नेचुरल नंबर है तो उल्टा कर दो ऑड होगा, ऑड है तो इवन होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, बस उल्टा कर देना है आपको। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन एक्स इज नॉट परफेक्ट, बस आपको ऐसे लिख देना है, ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब जैसे देखो उसी तरह से 7 नंबर देखिए, परफेक्ट क्यूब, तो आपको लिखना वो सारा नेचुरल नंबर, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट है तो परफेक्ट क्यूब नहीं लेना है हम लोग को, बस ऐसे ही आपको जवाब दे देना है, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं होता है, मतलब जो एलिमेंट ए में होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा आपका। ठीक है, तो सिंपल वे में आप जवाब दे सकते हो। अब जैसे देखिए तुम, ये 8 नंबर की बात करता हूँ मैं, 8 नंबर आ जाओ जी, देखते हैं 8 नंबर क्या है, क्या लिखेंगे हम लोग 8 नंबर में। बढ़िया से देख लीजिए 8 नंबर, 8 नंबर क्या है। इस बार हमने लिखा ए एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 कह रहा है, यही तो हमारा एक्स की क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप मुझे इसमें बता दो कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, कैसे हम इसका जवाब देंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है। देखो क्या करोगे ना, ये ए जो है एक्स सच दैट, इसको उधर ले जाओ तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 3, एक्स इक्वल टू 3 है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या कर दो, सब कुछ वही होगा, एक्स सच दैट एक्स नॉट 3, बस आंसर दे दो। सारा एक्स लेंगे लेकिन 3 को छोड़ कर। ठीक है, बस ये ध्यान दीजिए, यही इसका आंसर यहां पर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो जी आप। इस बार कह रहा है एक्स 2x प्लस जो कह रहा है ना, ये 5 इक्वल टू 9 कह रहा है, ये हमारा ए हो गया और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो x लिख दो, इसको अगर आप पहले मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा। ए यहाँ पर अगर x सच दैट x का वैल्यू निकालोगे ना, उस साइड गया 4, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूँ तो x सच दैट x नॉट 2, ठीक है, सारा होगा लेकिन 2 को छोड़ कर। उसी तरह देखो सब आप निकाल लेना, वो आपका आंसर वहाँ पर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से है, ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ग्रेटर देन 10 कह रहा है। आराम से क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन है क्या वो आपको सीखनी है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 कह रहा है ना, ये 10 कह रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट देख लो जी, x ग्रेटर देन उस साइड गया 9/2 में लिखूंगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, 9/2 नहीं लेना है, 9/2 से ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो उल्टा सोचो ना, इसका उल्टा ही काम करता है। ये लिखेंगे x सच दैट x स्मॉलर देन 9/2, ये 9/2 से अधिक बोल रहा है, 4.5 से अधिक बोल रहा है, 4.5 रुपया नहीं लेंगे, 4.5 रुपया से अधिक लेंगे, तो उल्टा क्या करेंगे, 4.5 भी लेंगे, उससे कम भी लेंगे। ये बोला 4.5 नहीं, 4.5 से ज्यादा, उल्टा क्या सोचेंगे, 4.5 और 4.5 से कम। 4.5 समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 4.5। ठीक है, बस तो यही है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये 10 नंबर जो कह रहा है ना, 10 नंबर के देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, उल्टा सोचो क्या लिखे,
बस इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना x स्मॉलर देन 7, ठीक है, और x बिलोंग्स टू तो नेचुरल नंबर है, क्लियर। 7 नहीं लेंगे 7 से छोटा, क्योंकि यहाँ 7 तो हो गया और बड़ा वाला भी है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, छोटा वाला। नेक्स्ट, तो ये तो मैंने आपको बता दिया जी। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा नेक्स्ट। वेल, आपको क्या करना है ना, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देख लो, पहले मैं LHS लेकर के चलता हूं वेरिफिकेशन में, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाए उसको माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट से। u में से आपको माइनस कर देना है a यूनियन b, और यहाँ पे u देख लीजिए क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 टन 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 9 तक है, ठीक है, 9 तक दिख रहा है। और a यूनियन b आप क्या देख सकते हो, देखो यहाँ a का वैल्यू b का वैल्यू दोनों का यूनियन करना है, तो क्या क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 और क्या होगा, ये हो गया 7 एंड 8 हो गया, 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो जाएगा, अच्छा क्लियर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से माइनस कर लो, 1 से लेकर 9 तक है, 2 3 4 7 8 तक मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया। अब जरा देखिए क्या क्या होगा, 1 2 हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो, 5 भी हटा दो, 6 भी हटा दो, 7 भी हटा दो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 8 और बचेगा 9, यही बचेगा ना, 1 एंड 9 बचेगा। ये हो गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, हाँ, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। ये देखिए, ये मैं LHS ले लिया, RHS, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो कैसे लेंगे जी, पहले आप बताओ A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ये A है, इसको छोड़कर बाकी सब ले लेते हैं, मतलब इस 1 से लेकर 9 में इसको माइनस कर लो तो क्या क्या आ जाएगा, 1 होगा, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 1 3 5 7 9 किया मैंने, और इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो B कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या ले लेंगे, ये 2 3 5 और 7 ले लिया, तो 2 को माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट। तो बचेगा क्या, 1 3 1 3 हो गया, 1 होगा, 3 तो नहीं लेंगे, 4, ठीक है, 4 ले लिया, 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, और 8 होगा, और क्या होगा, यहाँ पे 9 भी होगा। एक मिनट चेक कर लेते रुक, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगड़ गया। पहले तो A कॉम्प्लीमेंट 2 4 ये हटा देते हैं, 2 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये सब लिखिए, ठीक है, 1 3 5 7 और 9, और उधर मैंने लिखा B कॉम्प्लीमेंट, तो B हटा दो, 1 तो होना ही है, ठीक है, ये 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, बढ़िया, 5 नहीं होगा, और 7 नहीं होगा, तो होगा क्या, 1 4, ठीक है, 1 4 6 8 और 9, बढ़िया। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन में आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 और 1 कॉमन है, ठीक है, 9 और 9 कॉमन है, बढ़िया, 6 और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो 1 और 9 यहाँ भी कॉमन आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, देखते रहिए सब। तो ये हमारा RHS, ये हमारा LHS, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम हो रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली, ये बढ़िया से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आपको सीखने वाली बात है। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं तो थक गया। चलो सीबीएसई के मेंबर से पूछते हैं, बताओ सीबीएसई वाले कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, हमारे स्टूडेंट को बता दो थोड़ा सा। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देगा, और ए का वैल्यू कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होना है। तो सीबीएसई वाले ने बताया कि इंटरसेक्शन सर आपको निकालना है ना, तो ए और बी का आप कॉमन निकालना। ए और बी में कॉमन क्या है, 2 2 लिख लिया, और कुछ कॉमन दिख रहा है ना, बस सिर्फ 2 दिख रहा है। देखो सिर्फ ए और इसमें 2, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा तो बताओ। ठीक है, तो देखिए तो अब माइनस करना होगा, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट, 1 से लेकर मैंने क्या कर दिया 9 तक, सिर्फ 2 नहीं होगा। अच्छा अब देखो तो उसके बाद मैं लिखता हूँ RHS में, ये हमारा था LHS। ठीक है, अब RHS आ जाओ। RHS कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट आपको बताया गया था कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, 2 4 6 और 8 छोड़कर 1 3 5 7 एंड 9 बचा। ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट में देखो इसको छोड़ दो, ये हो गया 2 3 5 और 7 हो गया, इसको माइनस कर लीजिए। तो माइनस अगर करेंगे 1 4 6 और 8 हो गया, और वी आर गेटिंग एज अ 9, 2 1 4 6 8 और 9, यही बच रहा है। और दोनों का थोड़ा सा यूनियन कर दो, तो देखते हैं यूनियन करके क्या कुछ आंसर आता है। क्या क्या आएगा, दोनों का मुझे लेना है, 1 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। देख लो ये आप जैसा देख रहे हैं, ये हमारा LHS, ये RHS, दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं कह सकता हूं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आंसर हो गया। वेल अब यहां पर आइए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इस 5 को ध्यान से देखिएगा। हालांकि मैं 5 नंबर क्वेश्चन बता दिया हूँ इंट्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी अगर मुझे बताना होगा, एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होगा, आपको ए यूनियन बी का क्या करना है ना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यूनियन जो कहता है ना, यूनियन जो कहता है कि ए भी लेना है बी भी लेना है, तो ये होना चाहिए था अंदर वाला, लेकिन इसको छोड़कर बाहर वाला कर दो। अंदर वाला पता क्या है, ये ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और बाहर वाला जो है ना, इट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अंदर वाला सिर्फ ए यूनियन बी है, और बाहर वाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और इस रेक्टेंगल में क्या करेंगे, वी आर टेकिंग ए, वी आर टेकिंग बी, ये हो गया ए और बी मैंने रखा। ठीक है, इस बार इंटरसेक्शन अगर लेते तो ओके, इस बार क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहले मैं 3 डायग्राम बता देता हूं और तीनों को लेकर के मैं समझा देता हूं, देख लीजिए। अगर ए कॉम्प्लीमेंट बोलता ना, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए को छोड़कर बाकी सब हम लोग लेंगे, ए को छोड़ दो और बाकी सब, ए सर्कल से छोड़ना है, बाकी सब लेना है, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा, कुछ दिख रहा है। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा दिख रहा है, खैर देख लो, ए को छोड़कर बाकी सब। उसी तरह से अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, ए और बी, तो मैं क्या करूंगा, बी को छोड़कर बाकी सब,
ये देखो जी, ये बी छोड़ दो ना, बी को छोड़कर बाकी सब मैंने ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इंटरसेक्शन, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन, दोनों के बीच में अगर कॉमन निकालोगे ना तो आंसर आता है छोटा वाला लाइन। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने समझाया था वहां पर भी कि यहां से यहां तक, ये देखो इस साइड बाउंड्री से लेकर ए तक शेडिंग है और इसमें बाउंड्री से लेकर बी तक शेडिंग है। ठीक है, ये सेट बी है। तो अब देखो ये छोटा लाइन ये बड़ा लाइन, और इंटरसेक्शन का मतलब समझाया छोटा आएगा, तो छोटा वाला लाइन बाउंड्री से लेकर ए तक है। ठीक है, बाउंड्री से लेकर ए तक दिख रहा है, ये हमारा आंसर। इस साइड देखो, बाउंड्री से लेकर यहां पर ए और बाउंड्री से लेकर ये बी तक, तो छोटा वाला लाइन नीचे वाला है, तो छोटा वाला बाउंड्री से लेकर बी तक, तो लोग बी तक बना दिया, इधर वाला ए इधर वाला बी। ठीक है, ये बी तक मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये हमारा आंसर है। इसको बहुत ही डिटेल में मैंने पहले वाला लेक्चर में समझाया है, किसी ने अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। बहुत सिंपल है, पहले ए और बी पता होना चाहिए आपको, और अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना होता तो ये अंदर वाला जो दिख रहा है ना, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जो एरिया बोला गया उसको छोड़कर बाकी सब ले लेंगे, तो इसको छोड़ दो और बाकी सब हम लोग ले लेंगे। ठीक है, बाकी सब ले लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसी तरह से हो सकता है मैं बहुत जल्दी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसको जरूर जाकर के देख लीजिएगा। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना थोड़ा बोरिंग लगता है। तो 4 नंबर देखो, इसमें क्या करना है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन निकालना है। तो देखो ये तो डायग्राम बनेगा ही, इधर से ये भी बनेगा ना, सॉरी ये वाला भी बनेगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट हुआ, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है ना, ए और बी, जैसा भी बताया कि एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन, तो यूनियन के केस में बड़ा लाइन आता है आपका। ठीक है, तो यहां देखो बताया था यहां से यहां तक छोटा, यहां से यहां तक बड़ा, ये सेट ए ये सेट बी है, तो बड़ा लाइन बाउंड्री से लेकर बी तक, तो लो जी इस साइड बड़ा बाउंड्री से लेकर बी तक कर दिया मैंने। उसके बाद इधर वाला लाइन ये छोटा ये बड़ा, तो आंसर तो बड़ा वाला ही आएगा, लेकिन बाउंड्री से ए तक, तो बाउंड्री से ए तक मैंने शेड ए वाला, ये ए सर्कल, ये छोड़कर बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते जाइएगा। ये सब बहुत सिंपल है, आराम से थोड़ा सा वीडियो को इधर उधर करके देखिएगा, एक एक चीज अभी आपका क्लियर हो जाएगा यार। नेक्स्ट देखो, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन अ प्लेन, let u be the set of all triangle in a plane if A is the set of triangle with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? आपको A complement निकालना है। पता नहीं आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन एक बार फिर से आप पढ़ लो, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देख लीजिए, जल्दी से आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। ऑलराइट, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। यू जो है ना, यू है ट्रायंगल का भरमार है, बहुत सारा ट्रायंगल बनाया हुआ, रंग बिरंगा। रंग बिरंगा कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर राइट एंगल भी है, यहाँ पर आइसोसेलेस भी है, यहाँ पर इक्विलेटरल भी है, ये सारे के सारे जो है ना ट्रायंगल है। ठीक है, और ए रख लो ना, ऐसा ट्रायंगल ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर एक एंगल भी 60 से अलग हो, इक्विलेटरल तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इक्विलेटरल।
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो मुझे क्या निकालना है ना, ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट विल कम एज अ इक्विलेटरल आएगा। ए इक्विलेटरल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट उल्टा सोचते हैं, पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर नॉट इक्विलेटरल को हटा दिया तो इक्विलेटरल आ गया, बस ये आंसर। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ट्रू फॉल्स आपको भरना है, सिंपल सा है। अगर आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट पढ़ाया गया आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, फाइव, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, ए अलग दुनिया है, ए कॉम्प्लीमेंट अलग दुनिया है, दोनों के बीच में कॉमन निकालोगे आ जाएगा आंसर फाइव। ठीक है, फाइव कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ बोल रहा फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कह रहा है, तो फाइव कॉम्प्लीमेंट देता है पूरा यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ए, ये बड़ा सेट, ये छोटा सेट, और इंटरसेक्शन जब भी आता है तो छोटा आता है, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ए यूनिवर्सल बड़ा, ए छोटा, कॉमन दोनों में निकालोगे तो छोटा दोनों में रहेगा, इसके आंसर ए। इसका देखो लास्ट वन, यू कॉम्प्लीमेंट ए, तो यू जो देता है ना 5 देगा, इंटरसेक्शन ए। आप बोलोगे दोनों में छोटा बताओ सर, दोनों में छोटा ये कुछ नहीं, तो आंसर यहाँ पे आंसर 5, यहाँ पे आंसर ए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे आंसर थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बाद बाकी आपको पसंद आया तो वो लाल वाला बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल जो आता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आ पाएगा, हम दोनों कांटेक्ट में फिर रह पाएंगे। ठीक है, चलिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।